Today we are going to read chapter number 18, that is Sustainable Development Goals SDG and Environment, Social and Government ESG Assurance. So we are going to read these things. So after reading this chapter, student जो है that the same we all student will be able to understand. हम understand कर पाएंगे, हम क्या कर पाएंगे, हम understand कर पाएंगे about the environment, what we are able to do that we all student will be able to understand environment को समझ पाएंगे, social and governance pillars of sustainability. तो हम क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, हम क्या समझ पाएंगे, what we all student will be able to relate. That is, after reading this chapter, we all student will be able to understand कर पाएंगे environment क्या है, social and governance pillars क्या है sustainability के. We will be able to learn the sustainable development goals. हम क्या कर पाएंगे, हम sustainable development goals को समझ पाएंगे, हम sustainable development goals को समझ पाएंगे. We all student will be able to learn the sustainable development goals which have been accepted by all the United Nations members ने जिसे एक्सेप्ट किया. उसके बाद क्रिएटिंग एन अवेयरनेस ऑफ द ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, हम क्रिएट कर पाएंगे जो भी अवेयरनेस है ऑफ द ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी के लिए. हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे इवेल्युएशन ऑफ ईएसजी इन इंडिया, हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे द इवेल्युएशन ऑफ ईएसजी इन इंडिया. We will able to gain the knowledge of ICI's role in sustainability. आईसीआई का रोल क्या है सस्टेनेबिलिटी में, हम उसको रिलेट कर पाएंगे. वी विल एबल टू लर्न दी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है एंड हाउ इट कैन हेल्प आवर प्रोफेशन को कैसे हेल्प कर सकती है. उसके बाद वी विल एबल टू गेन दी नॉलेज ऑफ रोल ऑफ ऑडिटर इन सस्टेनेबिलिटी फोरम एंड सर्टिफाइंग द BRSR. वी विल बी एनालाइज द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम एनालाइज कर पाएंगे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को. उसके बाद आता है हमारा देन कम्स दी चैप्टर ओवरव्यू. चैप्टर ओवरव्यू में किन चीजों के बारे में बात की जाती है, दैट इज ओवरव्यू में बात की जाएगी ईएसजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ईएसजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात की जाएगी. इवोल्यूशन ऑफ ईएसजी इन इंडिया, कैसे ईएसजी जो है वो इवॉल्व हो रहा है इंडिया में. व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय आईसीआई ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं. व्हाट इज द बीआरएसआर क्या है, 9 प्रिंसिपल क्या है बीआरएसआर के. एश्योरेंस इन बीआरएसआर क्या है. ग्लोबल ट्रेंड्स इन सस्टेनेबिलिटी, व्हाट आर द ग्लोबल ट्रेंड्स इन सस्टेनेबिलिटी क्या है. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है. C. Ajoy was keen to understand about sustainability reporting by corporates in the light of mandatory regulatory requirements. One of his corporate client was required to do such reporting. An assurance report was also needed. In this context, he wanted to familiarize himself with the terms like sustainable development and sustainable development goals, sustainable development and the SDG, that is the sustainable development goals thoroughly. तो सी एजॉय जो है दैट वाज कीन टू अंडरस्टैंड, वो जानना चाहता है अबाउट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में बाय कॉर्पोरेट इन लाइट ऑफ मैंडेटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. One of his corporate client was required to do such reporting and assurance report was also needed. In this context, वो चाहता है familiarize करना खुद को with the terms like sustainable development क्या है, sustainable development goals क्या है, thoroughly. Sustainable development simply means development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Sustainable development का मतलब होता है it simply means development that meet, जो कि क्या करता है, जो meet करा देता है the need of the present, हम अपने प्रेजेंट को मीट कर पाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस. हम बिना किसी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर पाए, बिना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे टू मीट देयर ओन नीड्स. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है दीज आर द यूनिवर्सल कॉल है फॉर एक्शन टू एंड, ताकि हम पॉवर्टी को जो है, ताकि हम गरीबी को हटा सके, प्रोटेक्ट कर सके प्लेनेट को, इम्प्रूव कर सकते लाइफ को एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर एवरीवन, सबके लिए एंड एवरीवेयर, और सभी जगह के लिए. उसके बाद आता है आवर कंट्री हैज ऑलवेज बीन फोर फ्रंट ऑफ वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिटी. हमारी कंट्री हमेशा ह्यूमनिटी में सबसे आगे रही है. आवर एंशियंट टेक्स्ट सेज कीप प्योर,
हमेशा क्या हमारे एंशियंट टेक्स्ट बोलते हैं हमेशा हमें क्या होना चाहिए, कीप प्योर फॉर द अर्थ इज अवर मदर। हमें अपनी अर्थ के लिए हमें हमेशा प्योर रहना है। फॉर द अर्थ इज आवर मदर, अर्थ जो है वो हमारी मदर है, एंड वी आर हर चिल्ड्रन, और हम उसके बच्चे हैं। हाउ कैन अ कंट्री विद सच अ यूनिवर्सल विजन कैन बी लेफ्ट बिहाइंड इन दिस noble endeavor, and corporate also contribute to the SDG. It is due to the fact that world जो है that the world is need of solution that the private sector can deliver, representing a large market for innovation. It is in the line with this spirit that sustainability reporting frameworks have evolved over time, and companies worldwide have adapted these frameworks for measuring, monitoring, and disclosing performance in areas related to environmental, social, and governance. Many countries have stipulated some form of ESG disclosures. ESG reporting जो है that stand on three pillars with environmental, social and governance. ESG जिसे हम बोलते हैं environmental, social and governance. ESG reporting जो है वो stand करती है तीन pillars पे, that is with environmental, social and governance. Certain listed companies have to disclose their sustainability performance in accordance with key performance indicator and the 9 principles. Does not it sound interesting? These principles range from conducting business in ethical manner to promoting human rights. As a part of ESG, environment, social and governance reporting, it is mandatory for certain listed companies to prepare and disclose sustainability reports in shape of business responsibility and sustainability reports. That is, what is the BRSR is business responsibility and sustainability reports. So these are what? Business responsibility sustainability report. Like in case of meeting requirement of the principle that business is conducted with integrity and ethical manner. Disclosure on anti-bribery policy like internal control mechanism and mechanism to deal with bribery, corruption, complaints are to be made. Such disclosures are now mandatory for certain listed company considering each of the 9 principles. Is not such a reporting framework a giant leap forward? Then comes the introduction. Sustainability जो है that the same is a word that has gained its momentum in the past few years. Sustainability जो है that the same is a word that has gained its momentum in the past few years, but we don't often understand the extent of the meaning in totality. It encompasses how natural systems work, continue to be diverse, and yield everything required for the environment to remain in balance now and in the future. सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि रिलेटेड है टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट से, गुड से, सर्विस से, that involves meeting our present need without compromising the ability of future generation to fulfill their own needs. Sustainability as a concept recognize करता है that environment is an exhaustible resources. Therefore, it is important to use the environment and its resources rationally and protect it for the goods of the earth, our environment, humanity and all living beings. जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, that is named after the Brund Land report which reports sustainable consumption in developed countries. Sustainable development defined in this report is as follows. Sustainable development is a development that strives to meet the need of developing countries seeking to achieve a more sustainable world. Sustainable development addresses करता है the need of the present moment without compromising the current and future generations to meet their own sustainable lifestyle. Sustainable development can be applied हो सकता है to corporate policy in the business world as it encompasses following 3 pillars of sustainability. Sustainable development जो है that the same सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या बोल रहे हैं that the same can be apply हो सकता है, it can be applied to the corporate policy in the business world as it encompasses following 3 pillars of sustainability. Environment, ESG, that is environment, social and governance. These 3 pillars constitute the term ESG. Let us understand each element of ESG in depth. First one is the environment. First one is what? First one is the environment.
एनवायरमेंट किस बारे में बात करता है? एनवायरमेंटल स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसी, एनर्जी यूज, वेस्ट पोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एनवायरमेंटल स्टैंड्स फॉर, एनवायरमेंटल में क्या होता है? स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसी, एनर्जी यूज, वेस्ट पोल्यूशन, natural resource conservation, and treatment of animals. It includes the natural resources that every entity absorbs for its functioning, like that of coal, electricity, water, and so on. Processing this energy into products, services, which will leave behind certain waste like that of carbon emissions, water discharges, e-waste, and so on. Thus, one is dependent on the environment for carrying out its operation. एनवायरमेंटल स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसी, हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसी, एनर्जी यूज्ड, वेस्ट पोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल में क्या होता है? एनवायरमेंटल स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसीज, उसमें क्या आता है? कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसीज, एनर्जी यूज, वेस्ट पोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल. It includes the natural resources that every entity absorbs for its functioning, like that of coal, electricity, water, and so on. Processing this energy into product service which will leave behind certain waste like that of carbon emission, water discharges, e-waste, and so on. Thus, one is dependent on the environment for carrying out its operation. हम क्या बोलते हैं? दैट व्हाट विल बी द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए हम क्या बोल रहे हैं? एनवायरनमेंट स्टैंड्स फॉर, एनवायरनमेंट में क्या आता है? कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसीज, एनर्जी यूज। एनवायरमेंटल में क्या आता है? हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट में क्या आता है? व्हाट कम्स अंडर द एनवायरनमेंट? What comes under the environment? Environmental stands for corporate climate policy. Environmental में क्या आता है? It stands for corporate climate policy, energy use, waste, pollution, natural resource conservation, and treatment of animal. It includes the natural resources that every entity absorbs for its functioning, like that of a coal, electricity, water, and so on. Processing this energy into product, services, which will leave behind certain waste like carbon emission, water discharges, e-waste, and so on. Thus, one is dependent on the environment for carrying out its operation. Environment में हम क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसी, एनर्जी यूज, वेस्ट पोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये सब किस में आते हैं? एनवायरमेंट में आते हैं। कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसीज आती है, एनर्जी यूज आता है, वेस्ट पोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल. इट इंक्लूड द नेचुरल रिसोर्सेज दैट एवरी एंटिटी एब्जॉर्ब्स, हम क्या बोलते हैं? ये इंक्लूड करता है नेचुरल रिसोर्सेज दैट एवरी एंटिटी जो है वो एब्जॉर्ब करेगी फॉर इट्स फंक्शनिंग, लाइक दैट ऑफ कोल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, and so on. Processing this energy into product service which will leave behind certain waste like that of carbon emission, water discharge, e-waste, and so on. Thus one is dependent on the environment for carrying out its operation. तो one जो है वो dependent होता है on the environment for carrying out its operation. Then comes the social. What comes under the social? Social में क्या आता है? It addresses the relationship the entity has. ये क्या करता है? ये एड्रेस करता है रिलेशनशिप को जो एंटिटी के पास है, एंड रेपुटेशन इट फोस्टर्स विद पीपल एंड इंस्टीट्यूशन इन दी कम्युनिटीज वेयर यू डू बिजनेस एंड द वैल्यू इन्वॉल्व. इट फर्दर इंक्लूड लेबर रिलेशन. इसमें और क्या आता है? इसमें आता है लेबर रिलेशन, रिलेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. एवरी कंपनी जो है ऑपरेट करती है विद इन अ ब्रॉडर एंड डाइवर्स सोसाइटी में. तो सोशल में क्या है? ये एड्रेस करता है रिलेशनशिप एंटिटी की हैज, एंड उसकी रेपुटेशन क्या है? इट फोस्टर्स विद पीपल के साथ, एंड इंस्टीट्यूशन इन दी कम्युनिटीज वेयर डू यू बिजनेस एंड द वैल्यू चेन इन्वॉल्व. इट फर्दर इंक्लूड लेबर रिलेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. एवरी कंपनी ऑपरेट करती है विद इन अ ब्रॉडर एंड डाइवर्स सोसाइटी में. देन कम्स द गवर्नेंस. गवर्नेंस में क्या आता है? व्हाट कम्स अंडर द गवर्नेंस? If it is the internal system of practices, control, and procedure entity which adapt in order to govern itself, make effective investment decision, comply with the law, and meet the need of all stakeholders. Every entity which is itself a legal creation requires governance. Governance में क्या आता है? It is the internal system of practices. ये क्या है? ये internal system है practices का, controls का,
प्रोसीजर्स का एंटिटी अडॉप्ट करती है ताकि वो गवर्न कर पाए, मेक इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाए, कंप्लाई कर पाए विद द लॉ के साथ, मीट करे द नीड ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। एवरी एंटिटी विच इज इटसेल्फ अ लीगल क्रिएशन रिक्वायर्स गवर्नेंस। जो भी एंटिटी है विच इज इटसेल्फ अ लीगल क्रिएशन, उसे क्या चाहिए होता है? दैट रिक्वायर्स दी गवर्नेंस। तो व्हाट इज गवर्नेंस बेसिकली? It is the internal system of practices. ये क्या है? That is the internal system of practices, control and procedural entity adopts in order to govern itself, make effective investment decision, comply with the law and meet the need of all stakeholders. Every entity which is itself a legal creation requires the governance. Then आता है हमारा the next, that is जो अबाउ पिलर्स होते हैं, दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एनवायरनमेंट में क्या चीजें आती है, सोशल में क्या आता है, एंड गवर्नेंस में क्या आता है। तो एनवायरनमेंट में क्या आता है? जैसे कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर हम बात करें तो उसमें आता है कार्बन एमिशन, प्रोडक्ट कार्बन फुटप्रिंट्स, फाइनेंसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज, वल्नरेबिलिटी। नेचुरल रिसोर्सेज में आता है वाटर स्ट्रेस, बायोडाइवर्सिटी एंड लैंड यूज, रॉ मटेरियल सोर्सिंग। पॉल्यूशन एंड वेस्ट में आता है टॉक्सिक एमिशन एंड वेस्ट, पैकिंग मटेरियल एंड वेस्ट, ई वेस्ट। एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी में क्या आता है? क्लीन टेक, green building, renewable energy. So what comes under the environment opportunity? Environment opportunity में तो हम क्या बोलते हैं? environment opportunity में क्या आता है? What all comes under the environment opportunity में क्या आता है? What comes under the environment opportunity में क्या आएगा? Clean tech, green building, renewable energy. What all come under the, हम क्या बोलते हैं? That what all come under the environment opportunity में, that is clean tech, green building, renewable energy. Just wait for a minute. What all come under the environment? Environment में क्या आता है? हम क्या बोल रहे हैं? Environment में क्या आएगा? Environment में क्या आएगा? Basically environment में जो चीजें आएगी, क्लाइमेट चेंज। हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में क्या आता है? कार्बन एमिशन, प्रोडक्ट कार्बन। व्हाट कम्स अंडर दी, हम क्या बोल रहे हैं कि व्हाट ऑल कम्स अंडर द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या आएगा? कार्बन एमिशन। एनवायरमेंट में क्या आएगा? क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशन, प्रोडक्ट कार्बन फुटप्रिंट्स, फाइनेंसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, वल्नरेबिलिटी। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएगा? हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएगा? बेसिकली so bright. नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएगा? वाटर स्ट्रेस, बायोडाइवर्सिटी एंड लैंड यूज, रॉ मटेरियल सोर्सिंग। तो एनवायरनमेंट में आता है क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशन, प्रोडक्ट कार्बन फुटप्रिंट्स, फाइनेंसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज, वल्नरेबिलिटी। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएगा? वाटर स्ट्रेस, बायोडाइवर्सिटी एंड लैंड यूज, रॉ मटेरियल सोर्सिंग। पोल्यूशन एंड वेस्ट में क्या आएगा? टॉक्सिक एमिशन एंड वेस्ट, पिकिंग मटेरियल एंड वेस्ट, ई वेस्ट। एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी में क्या आएगा? क्लीन टेक, ग्रीन बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद आता है हमारा देन कम्स दी सोशल। सोशल में क्या आएगा? ह्यूमन कैपिटल। व्हाट कम्स अंडर द सोशल में क्या आएगा? ह्यूमन कैपिटल, लेबर मैनेजमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, सप्लाई चेन, लेबर स्टैंडर्ड्स। प्रोडक्ट लाइबिलिटी में क्या आएगा? प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी।
सोशल में क्या आएगा, व्हाट ऑल कम अंडर द सोशल, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन सोशल में क्या आएगा, ह्यूमन कैपिटल, लेबर मैनेजमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, सप्लाई चेन, लेबर स्टैंडर्ड्स। व्हाट कम्स अंडर द प्रोडक्ट लायबिलिटी, प्रोडक्ट लायबिलिटी में क्या आएगा, प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी, केमिकल सेफ्टी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेफ्टी, प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट ऑल कम्स अंडर द सोशल, सोशल में क्या आएगा, अगर हमारी ह्यूमन कैपिटल है, अगर ह्यूमन कैपिटल है तो उसमें आएगा लेबर, ह्यूमन कैपिटल है तो लेबर मैनेजमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, सप्लाई चेन, लेबर स्टैंडर्ड्स। प्रोडक्ट लायबिलिटी में क्या आएगा, प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी, केमिकल सेफ्टी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेफ्टी, प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। स्टेक होल्डर अपोजिशन में क्या आएगा, दैट इज कंट्रोवर्शियल सोर्सिंग। सोशल अपॉर्चुनिटी में क्या आएगा, एक्सेस टू कम्युनिकेशन, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड अपॉर्चुनिटीज इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, एंड अपॉर्चुनिटी इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। उसके बाद आएगा हमारा गवर्नेंस, गवर्नेंस में क्या आएगा, अगर हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा ब्रॉड डाइवर्सिटी, एग्जीक्यूटिव पे, व्हाट कम्स अंडर दी, हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट कम्स अंडर दी गवर्नेंस, गवर्नेंस में क्या आएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ब्रॉड डाइवर्सिटी, एग्जीक्यूटिव पे, ओनरशिप, अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट बिहेवियर में बिजनेस एथिक्स, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, करप्शन एंड इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिस्टम एंड स्टेबिलिटी, टैक्स ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद आता है हमारा एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, ESG। एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्टिंग इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर। इसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन का, डेटा का, मैट्रिक्स का, जो कि एक्सप्लेन करता है द एडेड वैल्यू इन दिस थ्री एरिया। जो ESG रिपोर्टिंग है कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर। जो ESG रिपोर्टिंग होती है वो बहुत क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है नेचर में। तो ESG मतलब क्या होता है, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्टिंग इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ, कैसे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होगी, डेटा मैट्रिक्स जो कि एक्सप्लेन करेगा एडेड वैल्यू इन दिस थ्री एरिया। ESG रिपोर्टिंग कैन बी बहुत क्वांटिटेटिव हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है नेचर में। तो environmental social governance ESG रिपोर्टिंग इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज होगी, डेटा मैट्रिक्स जो कि एक्सप्लेन करेगा द एडेड वैल्यू इन दिस थ्री एरियाज। ESG रिपोर्टिंग कैन बी बहुत क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है इन द नेचर। Qualitative report tend to describe a company's strategy or policy around the relevant topics. जो qualitative report होती है that tend to describe a company's, वो क्या करेगी, कंपनी की स्ट्रैटेजी को डिस्क्राइब करेगी। हम क्या बोलते हैं, जो क्वालिटेटिव रिपोर्ट होती है that do what, that tend to वो डिस्क्राइब करती है कंपनी की स्ट्रैटेजी, पॉलिसी अराउंड दी रेलेवेंट टॉपिक्स। वाइल क्वालिटेटिव अप्रोच, जो क्वालिटेटिव रिपोर्ट होती है वो डिस्क्राइब करती है कंपनी की स्ट्रैटेजी, पॉलिसी अराउंड द रेलेवेंट टॉपिक। जबकि क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है उसमें इंक्लूड होता है मैट्रिक्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर linked to each area in order to measure the progress against the goal and report on achievements. Naturally, mixed approach that make use of both qualitative and quantitative information tends to add the maximum value to the quality of disclosures. Then आता है हमारा sustainable development goals. Then the next that comes, that is what, that is basically the sustainable development goals. In 2015, sustainable development was adopted by all United Nations members that states to provide a blueprint which mentioned the sustainable development goals. In 2015 में sustainable development जो है that was adopted by all United Nations members, that was adopted by, वो अडॉप्ट किया था, हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज व्हाट बेसिकली इन 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज अडॉप्टेड बाय ऑल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो अडॉप्ट किया था सारे के सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स ने, स्टेट्स टू प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करे व्हिच मेंशन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। there were 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसे कंसिडर्ड किया गया था
as an urgent call for action by all the country, whether developed or developing country. They recognize that by ending poverty and other deprivation must go hand in hand with a strategy that improve health and education, reduce inequality, and spur economic growth, all while tackling climate change and working to preserve our oceans and forests. Today जो डिवीजन है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल in the United Nations Department of Economic and Social Welfare provides substantive support and capacity building for the SDGA and their related thematic issues including water, energy, climate, ocean, urbanization, transport, science and technology. The Global Sustainable Development Report, Partnership and Small Island Developing States, SDG plays a key role in evaluation of United Nations system-wide implementation of 2030 agenda and on advocacy and outreach activity relating to the sustainable development goals. In order to make the 2030 agenda reality, broad ownership of the sustainable development goal must translate into a strong commitment by all the stakeholders to implement the global goals. So DSDG है that aims to help facilitate this engagement. Following are the 17 sustainable development goals. हम क्या बोलते हैं? Following are the 17 sustainable development goals. No poverty. There 17. What are the 17 sustainable development goals? क्या है? No poverty. कोई भी गरीबी ना हो. Zero hunger. कोई भी भूखा ना रहे. Good health and well-being हो. Quality education हो. Gender equality हो. Clean water and sanitization हो. अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिड्यूस इनइक्वालिटीज हो, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लाइफ बिलो वाटर के नीचे लाइफ, life on land, peace, justice, and a strong institution, partnership for the goals. So these are the 17 sustainable development goals. These are what? These are the 17. These are what? These are the 17 sustainable development goals. No poverty, कोई poverty नहीं हो, zero hunger हो, good health and well-being हो, quality education, gender equality, clean water and sanitization, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and a strong institution, partnership for the goals. Then आता है हमारा what will be the global trends and sustainable. These are the 17. ये क्या है? 17 sustainable development goals. 17 sustainable development goals. These are what? These are the 17 sustainable development goals. Then come the global trends in sustainable reporting. What all will be the global trends? क्या होगा in sustainable reporting? So mandatory reporting requirement है. These are mostly associated with the public sector or government run companies, large corporations, multinational business conglomerates, and listed company in the stock exchanges. Furthermore, sector-specific and thematic reporting provision are also becoming more common. So, what are the global trends in sustainable reporting? में global trends क्या है? जो mandatory reporting requirement है, these are mostly associated with the public sector or government run companies, large corporations, multinational business conglomerates, and listed companies in a stock exchange. Furthermore, sector-specific and thematic reporting provisions are also becoming more common. So these are also becoming more common. So most widely used framework है in the world is the Global Reporting Initiative. जो most widely used framework है in the world, that is the Global Reporting Initiative (GRI). Sustainability reporting standards having 93% of the
world largest 250 corporation report on their sustainability performance through the Global Reporting Initiative. It is used in over 100 countries to report sustainability. This independent international organization is based in Amsterdam, the Netherlands, and has operational hubs in Brazil, China, Colombia, India, South Africa, and the United States. जो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव है सस्टेनेबिलिटी reporting standards are developed with true multi-stakeholder contribution and rooted in the public interest. तो हम क्या बोलते हैं that what will be the global trends in sustainable reporting? Global trends in sustainable reporting क्या है जो mandatory reporting requirement है these are mostly associated with the public sector or government run companies, large corporation, multinational business conglomerate and listed company in the stock exchanges. Furthermore, sector-specific and thematic reporting provisions are also becoming more common. The most widely used framework in the world is the Global Reporting Initiative. Sustainability reporting standard having 93% of the world's largest 250 corporations report on their sustainability performance through GRI. It is used in over 100 countries to report sustainability. This independent international organization is based in Amsterdam, the Netherlands, and has operational hubs in Brazil, China, Colombia, India, South Africa, and the United States. जो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप की जाती है विद अ ट्रू मल्टी स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन एंड रूटेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट. व्हाट इज द ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव? व्हाट इज द जीआरआई? हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट इज द जीआरआई? ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव क्या है? ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को ताकि आप रिपोर्ट कर पाओ इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट्स पे. What will be the global reporting initiative? Global reporting initiative क्या होता है? ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को, ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को ताकि आप रिपोर्ट कर पाओ इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट्स पर. तो व्हाट इज द ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव? व्हाट विल बी द ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव? जीआरआई क्या होती है? ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को ताकि आप रिपोर्ट कर पाओ इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट पर. ये जो जनरल डिस्क्लोजर है विच आर रिक्वायर्ड टू बी, जो कि रिपोर्ट जिसकी जरूरत होती है ताकि रिपोर्ट किया जाए अंडर दीज स्टैंडर्ड्स आर इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल. दिस रिपोर्ट इज एड्रेस टू ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द एंटिटी. ये जो रिपोर्ट है वो एड्रेस करती है सारे के सारे स्टेक होल्डर्स ऑफ द एंटिटी पर. तो व्हाट विल बी द ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव क्या होता है? ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को. व्हाट विल बी द ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव क्या होता है? ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को, मदद करती है ताकि आप रिपोर्ट कर पाओ इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट पर. ये जो जनरल डिस्क्लोजर है जिसकी जरूरत है टू बी रिपोर्टेड अंडर दिस स्टैंडर्ड्स दैट आर इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल. दिस रिपोर्ट इज एड्रेस करती है ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द एंटिटी. What will be the carbon disclosure project? CDP क्या होता है? ये कैप्चर करती है environmental performance data which is related to GHG emission, water, forest, supply chain. जो measure detail है which is required to be reported are climate change, forest and water security. This report is addressed to all the investors, buyers and other stakeholders of the entity. What will be the International Integrated Reporting Framework has established the guiding principle and content element in order to allow the company to produce integrated report. This report consists of organizational overview, governance structure, business model, risk and opportunity strategy, performance and outlook, etc. What will be the International Integrated Reporting Framework ने establish किया guiding principle and content element in order to allow the company to produce the integrated report. This report consists of organizational overview, governance structure, business model, risk and opportunity, strategy, performance, outlook, etc. In September 2020, this framework and standard setting institution came together to show a commitment to working towards a comprehensive corporate reporting system. जो इंटेंट है ऑफ द कोलैबोरेशन वाज जॉइंट मार्केट गाइडेंस. हम क्या बोलते हैं कि जो इंटेंशन था कोलैबोरेशन का वो क्या था दैट द सेम वाज टू जॉइन द मार्केट गाइडेंस ऑन हाउ द फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड कैन बी अप्लाइड इन अ कॉम्प्लीमेंट्री एंड एडिटिव वे.
Joint vision of how these elements could complement financial generally accepted accounting principle, financial gap, and serve as a natural starting point for progress towards a more coherent, comprehensive corporate reporting system. Joint commitment to drive towards this goal through an ongoing program of deeper collaboration between the five institutions and stated willingness to engage closely with other interest stakeholders. In November 2021, जो IFRS Foundation trustee है, they published a revised constitution and a feedback statement that responds to the feedback from exposure draft to propose targeted amendments to the IFRS Foundation Constitution to accommodate an international sustainability standards board to set IFRS sustainability standards. So international investors here with a global investment portfolio are increasingly calling for high quality, transparent, reliable and comparable reporting by companies on a climate and other environment, social governance, ESG matters. On 3rd November 2021, the IFRS Foundation trustee announced the creation of new standard setting board, the International Sustainability Standard Board, to help meet this demand. The intention is for the ISSB to deliver a comprehensive global baseline of sustainability related disclosure standards that provide investor and other capital market participants with information about companies' sustainability related risk and opportunity to help them make more informed decisions. Task Force on Climate Related Financial Disclosure. It was created in, हम क्या बोलते हैं that, what will be the So Task Force on Climate Related Financial Disclosure, it was created in 2015 May by the Financial Stability Board with the goal of helping company create consistent climate related disclosure. Unlike the global ये जो GRI है, that is what, that is the ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, हम क्या बोलते हैं जो GRI है, that is what, that is the global relating जो क्या है, that is what, that will be the global reporting initiative, that will be what, that will be the global reporting initiative. तो हम क्या बोलते हैं कि जो टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, इट वाज क्रिएटेड इन 2015 बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड. किसने ये किया था, क्रिएट किया था, इट वाज क्रिएट हुआ था इन 2015 बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड with the goal of helping companies create consistent climate related disclosures. Unlike the Global Reporting Initiative, which work on a wide range of organizations, the TSFD is targeted at companies that predominantly handle financial related interests such as bank and insurance firm. So Climate Disclosure Standards Board was an international group of business and committed to making climate related disclosure in the mainstream global corporate reporting. जो CDSB framework है was formed to help organization to disclose the climate related risk and opportunity. The CDSB framework has also set out an approach on for reporting environmental information. Further, the ISSB has taken the technical guidance for developing the IFRS sustainability disclosure standards. So Value Reporting Foundation is a non-profit organization which was a result of merger between the SSB Foundation and the International Integrated Reporting Council. The International Accounting Standard Board and the ISSB has agreed to work together in order to build an integrated reporting framework. The International Sustainability Standards Board in March 2020 launched a consultation on its first two proposed standards, one on climate related disclosure and one on general sustainability related disclosure. जो प्रपोज स्टैंडर्ड है जब वो फाइनलाइज होंगे would form a comprehensive global baseline of sustainability related disclosure designed to meet the information need of investor in assessing the enterprise value. IFRS S1, the proposed requirement in the exposure draft IFRS S2 climate related disclosure, climate exposure draft build upon the recommendation of the task force on climate related financial disclosures and incorporate industry based disclosure requirement derived from
the Sustainability Accounting Standard Board standards. You have recently joined a listed company after qualifying CA final exams through campus placement program conducted by CMI and B at ICI. Although the company you have joined is not amongst the top 1000 listed company in the country, it want to include sustainability reporting in accordance with Global Reporting Initiative framework in its annual report on voluntary basis. Sustainability reporting seems to be now buzzword in corporate circles, and you are assigned responsibility for collating all the information required for such reporting. In above context, dwell upon what is your understanding of sustainability reporting. Can you list some of its expected benefits? Then comes the integrated reporting. There are 6 C's of integrated reporting, which is also known as 6 capital. Financial capital. There is what? There is 6 C's. हम क्या बोलते हैं? There is six C's. हम there are what? There are the 6 C's. 6 C's में है financial capital. Pool of fund that is available to the organization for use in the production of goods or provision of services. हम क्या बोलते हैं? What will be the financial capital? Financial capital क्या होता है? What will be the financial capital? हम किसे बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल? हम क्या करें? अगर हम पूल करें फंड्स का दैट इज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। अगर हम क्या करें? अगर हम पूल करें फंड्स को इकट्ठा करें, अगर हम फंड्स को इकट्ठा करें टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हम क्या बोल रहे हैं? अगर हम क्या करें? वी ऑल पीपल डू दैट इज, अगर हम क्या करें? फाइनेंशियल कैपिटल इज व्हाट? पूल करें फंड्स को इकट्ठा करें दैट इज जो कि अवेलेबल हो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का, प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स को, प्रोविजन ऑफ सर्विस। अगर हम क्या करें? अगर हम पूल करें, इकट्ठा करें फंड्स को, अगर हम पूल करें फंड्स को, अगर हम इकट्ठा करें, अगर हम पूल करें फंड्स का जो कि अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन को फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस के लिए, ऑब्टेन करें थ्रू फाइनेंसिंग सच एज डेट, इक्विटी और ग्रांट्स, और जनरेटेड थ्रू ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट विल बी दी फाइनेंशियल कैपिटल? हम क्या बोलते हैं? व्हाट विल बी दी फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है? अगर हम क्या करें? अगर हम पूल करें फंड्स का जो कि अवेलेबल हो, अगर हम इकट्ठा करें फंड्स को जो कि अवेलेबल हो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर द यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस के लिए, ऑब्टेन करें थ्रू फाइनेंसिंग सच एज डेट, इक्विटी और ग्रांट, और जनरेटेड थ्रू ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट, ऑब्टेन करें थ्रू फाइनेंसिंग सच एज डेट, इक्विटी और ग्रांट्स, और जनरेट करें थ्रू ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट। Then comes the what will be the manufactured capital? Manufactured capital, तो सबसे पहले फाइनेंशियल कैपिटल क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल में हम क्या करें? इकट्ठा करें, पूल करें फंड्स को जो कि अवेलेबल हो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस, ऑब्टेन करें थ्रू फाइनेंसिंग सच एज, ऑब्टेन करें उसे फाइनेंसिंग सच एज डेट, इक्विटी, ग्रांट, और जनरेटेड थ्रू ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट। What will be the manufactured capital? क्या है? हम seen as human created production oriented equipment and tools अवेलेबल हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, पोर्ट्स, ब्रिजेस एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। What will be the natural capital? Natural capital तो हम क्या बोलते हैं? That what will be the manufactured capital? मैन्युफैक्चर कैपिटल क्या होता है? इट इज सीन एज ह्यूमन क्रिएटेड। हम क्या बोलते हैं? दैट व्हाट विल बी दी मैन्युफैक्चर कैपिटल क्या है? इट विल बी सीन एज, हम क्या बोलते हैं? कैसे हम देखेंगे मैन्युफैक्चर कैपिटल को? दैट विल बी सीन एज human created production oriented, that will be what? That will be the human created production oriented equipment and tools, that will be seen as human created production oriented equipment and tools available to the organization for use in the production of goods or provision of service including building, equipment, infrastructure such as road, ports, bridges, waste water treatment plant. Then comes that what will be the natural capital? Natural capital क्या है? Is an input to the production of goods or provision of service.
What will be the natural capital क्या होगा? That is an input to the production of goods. Natural capital जो है वो input होगा to the production of goods or provision of service. An organization activity also impact positively or negatively on natural capital. Include करेगा water, land, mineral, forest, biodiversity and ecosystem health. तो व्हाट विल बी दी नेचुरल कैपिटल क्या है? ये एक ऐसा इनपुट है टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस. एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी ऑल्सो इम्पैक्ट करती है पॉजिटिवली और नेगेटिवली और नेचुरल कैपिटल पे. ये इंक्लूड करता है वाटर, लैंड, मिनरल, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, हेल्थ. उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन कैपिटल. व्हाट विल बी दी ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल किससे बोलते हैं? People's skill and experience, their capacity and motivation to innovate, including their alignment with and support of the organization governance framework and ethical values such as its recognition of human rights. So what will be the human capital क्या है? People के skill, experience, उनकी capacity, motivation to innovate, including their alignment with and support of organization governance framework and ethical values such as its recognition of human rights. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इम्प्लीमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, हमारी एबिलिटी कि हम अंडरस्टैंड कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजी को. लॉयल्टी एंड मोटिवेशन फॉर इम्प्रूविंग द प्रोसेसेस, गुड्स, सर्विस, इंक्लूडिंग देयर एबिलिटी टू लीड एंड टू कोलैबोरेट. तो व्हाट विल बी दी ह्यूमन कैपिटल क्या है? पीपल के स्किल एंड एक्सपीरियंस क्या है, कैपेसिटी क्या है, मोटिवेशन क्या है टू इनोवेट, इंक्लूडिंग देयर alignment with and support of the organization governance frameworks and ethical values such as its recognition of the human rights, ability to understand and implement an organization strategy, loyalty and motivation for improving processes, goods and service, including their ability to lead and to collaborate. Then आता है हमारा social capital. What will be the social capital? Institutions and relationships जो भी establish हुई है within and between each community group of stakeholder and other network to enhance individual and collective well-being. So what will be the social capital का? Institution and relationships, जो भी institutions हो, relationships हो जो कि establish की गई हो within and between each community group of stakeholder and other network, ताकि हम enhance कर पाए individual and collective well-being. That includes common value and behavior, key relationship, the trust and loyalty that an organization has developed and strive to build and protect with customers, suppliers, and business partners. An organization's social license to operate. So, what will be the social capital? Institutions and relationships जो कि established होती है within and between each community group of stakeholder and other network to enhance individual and collective well-being. Include the what will be the common values and behavior, key relationship, the trust and loyalty that an organization has developed and strive to build and protect with the customers, suppliers, and business partner. An organization social license to operate. Then comes what will be the intellectual capital. इंटेलेक्चुअल कैपिटल, दीज आर दी, यहाँ से एमसीक्यूज डायरेक्टली आता है. दीज आर द पार्ट जहाँ से एमसीक्यू डायरेक्टली आता है. May 24 में भी यहाँ से दो चीजों को कंबाइन करके एक एमसीक्यू आईसीए ने फ्रेम किया था, विच इज ऑफ 2 मार्क्स, जिसमें दोनों को एक साथ पूछ लिया, फिल इन द ब्लैंक्स डाल के, और यह इसी पार्ट से पूछा था सक्सीड्स कैपिटल. तो दिस पार्ट इज इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पर्पस. देन कम्स दैट व्हाट विल बी द इंटेलेक्चुअल कैपिटल. जो भी की एलिमेंट होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल में, with a tight link and contingency between investment in research and development, innovation, human resource and external relationship, which can determine in the organization competitive advantage. Asia Pacific region continue to dominate in presenting sustainability data in annual report, approximately with 60% of companies reporting in 2022. Integrated reporting जो है वो strong है in the Middle East, that is strong in the Middle East. तो अगर हम इन चीजों को समराइज करें, सबसे पहले हम ये जो नीचे दिया है इसको रीड कर लेते हैं और उसके बाद हम सक्सीज कैपिटल को समराइज करने की कोशिश करते हैं. तो बेसिकली ये क्या बोला है? ट्रस्टवर्दी इंडस्ट्री लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जो कि हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग एंड डिस्क्लोजिंग इट्स सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बेस्ड अपॉन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ऑन अ वॉलंटरी बेसिस इवन सम ईयर्स बिफोर BRSR reporting become mandatory. Even after BRSR reporting become mandatory, it is what? It is cross-referencing disclosure made under such reporting to disclosure sought under BRSR.
The key thrust of integrated reporting is how company create value over short, medium, and long term. Following further information is provided in respect of the above company. It has increased the number of customers using the digital customer mobile app of the company from 2 lakh users to 4 lakh users. There is 100% increase in digital collection. It has benefited customer of the company and resulted in use of digital methods for business operation of the company. It has increased the number of beneficiary under its flagship CSR programs from previous 10,000 to 75,000. It has provided value for communities and provided a sustainable livelihood to them. Discussing above information, identify which of its capital of integrated reporting are being referred 1 and 2 respectively. 1 and 2 respectively. तो हम क्या बोलते हैं ट्रस्टवर्दी इंडस्ट्री लिमिटेड जो है दैट द सेम इज ट्रस्टवर्दी इंडस्ट्री लिमिटेड जो है दैट द सेम वो क्या है दैट इज अ लिस्टेड कंपनी हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग वो क्या कर रही थी प्रिपेयर कर रही थी डिस्क्लोज कर रही थी इट्स सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बेस्ड अपॉन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ integrated reporting on a voluntary basis even some years before BRSR reporting become mandatory. Even after BRSR reporting become mandatory, it is cross-referencing disclosure made under such reporting to disclosure sought under BRSR. The key thrust of integrated reporting is how company create value over short term, medium, and long term. Following further information is provided in respect of the above company. It has increased the number of customers using the digital customer mobile app of the company from 2 lakh. तो हम क्या बोलते हैं ट्रस्टवर्दी इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो एक लिस्टेड कंपनी है दैट द सेम हैज already been preparing and disclosing its sustainability report बना रही है based upon internationally accepted reporting framework of integrated reporting on a voluntary basis even some years before BRSR reporting become mandatory. Even after BRSR reporting become mandatory, it is a cross-referencing disclosure made under such reporting to disclosure sought under BRSR. The key thrust of integrated reporting is how company create value over short, medium, and long term. Following further information is provided in respect of above company. It has increased the number of customers using digital customer mobile app of the company from 2 lakh users to 4 lakh users. There is a 100% increase in digital collection. It has benefited customer of company and resulted in use of digital method for business operation of the company. It has increased the number of beneficiary under its flagship CSR program from previous 10,000 to 75,000. It has provided value for community and provided sustainable livelihood to them. Discuss above information, identify which of the capital of integrated reporting are being referred to it. तो हम जब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की बात करते हैं उसमें क्या आता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में क्या आता है देयर आर six C's of integrated reporting which we can say that is what that is the six capital. तो व्हाट विल बी द फाइनेंशियल कैपिटल क्या होगा पूल ऑफ फंड्स हम क्या करेंगे फंड को इकट्ठा करेंगे जो कि अवेलेबल हो ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल हो फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस तो हम क्या बोलेंगे दैट व्हाट विल बी द सिक्स सीज ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग व्हिच इज आल्सो नोन एज सिक्स कैपिटल फाइनेंशियल कैपिटल क्या है हम पूल करेंगे फंड को दैट इज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस तो हम क्या करेंगे हम फंड को इकट्ठा करेंगे जो कि अवेलेबल होगी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस हम ऑब्टेन करेंगे थ्रू फाइनेंसिंग सच एज डेट इक्विटी और ग्रांट एंड जनरेटेड थ्रू ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट तो हम क्या बोलेंगे डेट व्हाट विल बी द सिक्स सीज कैपिटल हम क्या बोलेंगे सिक्स सीज कैपिटल में फर्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल कैपिटल सिक्स सीज कैपिटल में फर्स्ट हमारा क्या आता है फर्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल कैपिटल हम फंड को इकट्ठा करेंगे जो कि अवेलेबल हो ऑर्गेनाइजेशन के पास फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन फॉर सर्विस फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विस के लिए हम ऑब्टेन करेंगे थ्रू फाइनेंसिंग सच एज डेट इक्विटी ग्रांट और जनरेटेड थ्रू ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट व्हाट विल बी दी मैन्युफैक्चर कैपिटल तो फाइनेंशियल कैपिटल में क्या आएगा हम फंड को इकट्ठा करेंगे ताकि वो अवेलेबल हो ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज इन ताकि वो यूज कर पाए उसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करने में प्रोविजन ऑफ सर्विस के लिए फिर हम ऑब्टेन करेंगे थ्रू फाइनेंसिंग जैसे कि डेट इक्विटी ग्रांट और जनरेटेड थ्रू ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट
मैन्युफैक्चर कैपिटल क्या है? सीन एज ह्यूमन क्रिएटेड प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट एंड टूल्स। हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द मैन्युफैक्चर कैपिटल, उसे हम सीन करेंगे एज ह्यूमन क्रिएटेड प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट एंड टूल। व्हाट विल बी द मैन्युफैक्चर कैपिटल क्या होगा? उसे हम सीन करेंगे एज ह्यूमन क्रिएटेड प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट एंड टूल्स। उसे हम सीन करेंगे एज ह्यूमन क्रिएटेड प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट एंड टूल्स जो कि अवेलेबल होगी टू द ऑर्गेनाइजेशन को फॉर यूजिंग। तो मैन्युफैक्चर कैपिटल क्या होती है? इससे पर्टिकुलरली जो एमसीक्यू ड्राफ्ट हुआ था इन May 24 एग्जामिनेशन, सीन इसे सी किया जाता है एज ह्यूमन क्रिएटेड। मैन्युफैक्चर कैपिटल क्या बोला जाता है? व्हाट विल बी द मैन्युफैक्चर कैपिटल क्या है? इसे सीन किया जाता है एज ह्यूमन क्रिएटेड। इसे सीन किया जाता है एज ह्यूमन क्रिएटेड प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट एंड टूल। इसे सीन किया जाता है एज ह्यूमन क्रिएटेड प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट एंड टूल्स। उसके बाद ये अवेलेबल होती है ऑर्गेनाइजेशन को फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग बिल्डिंग इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, पोर्ट, ब्रिजेस, वेस्ट एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। उसके बाद आता है हमारा नेचुरल कैपिटल। व्हाट विल बी द नेचुरल कैपिटल क्या है? इट इज एन इनपुट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। ये क्या है? इनपुट है टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी है, ऑल्सो इम्पैक्ट पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली ऑन नेचुरल कैपिटल। इसमें क्या आता है? नेचुरल कैपिटल में आता है वाटर, लैंड, मिनरल, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम है। तो व्हाट ऑल कम अंडर दी नेचुरल कैपिटल में क्या आता है? ये एक इनपुट है टू दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी दी नेचुरल कैपिटल क्या है? ये इनपुट है टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। ये इनपुट है टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस में। ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी ऑल्सो इम्पैक्ट पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली ऑन नेचुरल कैपिटल। इसमें क्या आएगा? लैंड, वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम हेल्थ। इसमें क्या आएगा? लैंड, वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम हेल्थ। ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी इम्पैक्ट करती है पॉजिटिवली नेगेटिवली नेचुरल कैपिटल पे। ये इनपुट है टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। देन कम्स द ह्यूमन कैपिटल। व्हाट विल बी द ह्यूमन कैपिटल क्या है? पीपल स्किल एंड एक्सपीरियंस, देयर कैपेसिटी एंड मोटिवेशन जो कि इनोवेट करता है इंक्लूडिंग देयर अलाइनमेंट विद एंड सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड एथिकल वैल्यूज सच एज इट्स रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कैसे हम अंडरस्टैंड करें, कैसे हम इम्प्लीमेंट करें ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को। Loyalty and motivation for improving process, goods and service, including their ability to lead and to collaborate. तो हम क्या बोलते हैं that what will be the human capital क्या है? People skill and experience, उनकी capacity, motivation to innovate and including that. What will be the human capital क्या है? People skill and experience, their capacity, motivation to innovate including their alignment with and support of organization governance framework and ethical values such as its recognition of human right. Ability to understand and implement an organization strategy, कैसे हम understand करें, कैसे हम implement करें organization के strategy को। कैसे एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कैसे हम अंडरस्टैंड करें, कैसे हम इम्प्लीमेंट करें ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को। लॉयल्टी एंड मोटिवेशन फॉर इम्प्रूविंग प्रोसेस, गुड्स एंड सर्विस इंक्लूडिंग देयर एबिलिटी टू लीड एंड टू कोलैबोरेट। तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द ह्यूमन कैपिटल? पीपल स्किल, पीपल के स्किल, एक्सपीरियंस, उनकी कैपेसिटी, मोटिवेशन ताकि वो इनोवेट करें इंक्लूडिंग देयर। तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है? पीपल के स्किल एंड एक्सपीरियंस। सो व्हाट विल कम अंडर द ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है? पीपल के स्किल, एक्सपीरियंस, उनकी कैपेसिटी, मोटिवेशन टू इनोवेट इंक्लूडिंग देयर अलाइनमेंट विद एंड सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क, एथिकल वैल्यूज सच एज इट्स रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हम इम्प्लीमेंट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कैसे हम समझेंगे, कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी। लॉयल्टी एंड मोटिवेशन क्या है? फॉर इम्प्रूविंग प्रोसेसेस, गुड्स एंड सर्विस इंक्लूडिंग देयर एबिलिटी टू लीड एंड टू कोलैबोरेट। उसके बाद आता है हमारा देन कम्स दी सोशल कैपिटल। व्हाट विल बी द सोशल कैपिटल? इंस्टीट्यूशन एंड रिलेशनशिप। तो ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है? ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? बेसिकली पीपल का स्किल, उनका एक्सपीरियंस, देयर कैपेसिटी, motivation to innovate including their alignment with and support of organization governance framework, ethical values such as its recognition of human rights, ability to understand and implement an organization strategy, loyalty and motivation for improving processes, goods and service including their ability to lead and to collaborate. Then comes the social capital. What will be the social capital? Institution and relationship established within and between each community group of stakeholder and other network to enhance, ताकि वो enhance कर पाए individual and collective well-being. हम क्या बोलते हैं that what come under the social capital? सोशल कैपिटल में क्या आता है? व्हाट बेसिकली कम अंडर दी सोशल कैपिटल?
इंस्टीट्यूशन हम क्या बोलते हैं, व्हाट बेसिकली कम अंडर द सोशल कैपिटल, इंस्टीट्यूशन एंड रिलेशनशिप जो कि एस्टेब्लिश होती है विद इन एंड बिटवीन ईच कम्युनिटी ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर एंड अदर स्टेक नेटवर्क्स to enhance individual and collective well-being. It includes common value and behavior. What will be the key relationship, the trust and loyalty that an organization has developed and strive to build and protect with customer, supplier and business partner and organization social license to operate. Then comes the intellectual capital. What will be come under the intellectual capital? What will be the key element in an organization future earning potential with a tight link and contingency between the investment in R&D, innovation, human resource and external relationship which can determine the organization competitive advantage. Asia जो Pacific region है that continue to dominate in presenting sustainability data in annual report approximately with 60% of company reporting in 2022. Integrated reporting is strong in the Middle East. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो है दैट इज सेम. इंटेलेक्चुअल कैपिटल में कहते हैं की एलिमेंट होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर एंडिंग पोटेंशियल. व्हाट विल बी कम अंडर दी इंटेलेक्चुअल कैपिटल. हम क्या बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल में क्या आएगा. व्हाट ऑल विल बी कम अंडर द इंटेलेक्चुअल कैपिटल. जो भी की एलिमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल में इंटेलेक्चुअल कैपिटल में क्या आएगा. व्हाट ऑल कम अंडर द इंटेलेक्चुअल कैपिटल में क्या आएगा. की एलिमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल. कोई की एलिमेंट हो इन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल विद अ टाइट लिंक एंड कंटिजेंसी बिटवीन इन्वेस्टमेंट इन R&D, innovation, human resource, external relationship which can determine the organization competitive advantage. Asia का Pacific region continue to dominate in presenting sustainability data in annual report approximately with 60% company reporting in 22. Integrated reporting is strong in the Middle East. Then comes ये हो चुका है, हमने ये पढ़ा है. उसके बाद आते हैं हम इसके आंसर का, इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्कशन हम लेटर ऑन करेंगे. देन आता है हमारा ग्लोबल सिनेरियो इन वेरियस कंट्री. व्हाट विल बी द ग्लोबल सिनेरियो, क्या होगा इन द वेरियस कंट्री. United States in March 2022, the US Security and Exchange Commission proposed climate risk disclosure requirement, which would expand the annual reporting requirement of publicly traded company in their SEC filings. Company would be required to discuss financially material climate-related risk guided by the TCFD recommendation. Reporting would include the company's climate risk and management processes. How the risk, कैसे risk identify हो रही है, would impact कैसे जो रिस्क आइडेंटिफाई है वो इम्पैक्ट करेगी दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. हाउ दिस रिस्क आर मैनेज एंड मिटिगेटेड, कैसे ये रिस्क जो है मैनेज हो पाएगी, मिटिगेट हो पाएगी. कैसे ये जो रिस्क है वो मैनेज हो पाएगी, मिटिगेट हो पाएगी. कोई भी अगर सिनेरियो एनालिसिस होता है, ट्रांजिशन प्लान्स एंड पब्लिकली अनाउंस क्लाइमेट गोल्स, तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द यूनाइटेड स्टेट इन मार्च 2022 में. हम क्या बोलते हैं इन मार्च 2022 में जो यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने प्रपोज किया क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विच वुड एक्सपांड द एनुअल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ publicly traded company in their SEC filing. Company would be required to discuss financially material climate related risk guided by the TCFD recommendation. Reporting would include the company's climate risk management processes of the risk identify would कैसे जो risk identify है वो impact करेगी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, कैसे जो रिस्क है वो मैनेज और मिटिगेट होगी, कैसे कोई सिनेरियो एनालिसिस, ट्रांजिशन प्लान, पब्लिकली अनाउंस क्लाइमेट गोल्स. उसके बाद आता है हमारा देन नेक्स्ट कम्स दैट इज द यूनाइटेड किंगडम. तो व्हाट विल बी द यूनाइटेड किंगडम, क्या होगा. इन 2019 द यूके पास द लॉ टारगेटिंग द नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2050. A key regulation for UK ESG disclosure is the Companies Act 2006, which include requirement for annual reporting. This rule applies to large companies that are either listed exceed pound 500 million in annual turnover or have more than 500 employees. Non-financial information has always been required in annual report, but in 2022 the act was expanded to include sustainability matter. The new requirement align with the recommendation from the Task Force on Climate Related Financial Disclosure. As such, companies are required to discuss the strategy, processes and due diligence regarding the matters of. तो हम क्या बोलते हैं व्हाट विल बी द यूनाइटेड किंगडम इन 2019 जो यूके पास उन्होंने लॉ पास किया टारगेटिंग अ नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2050.
A key regulation for UK ESG disclosure is the Companies Act 2006, which include requirement for annual reporting. This rule apply to large companies that are either listed, exceeded pound 500 million in annual turnover or have more than 500 employees. Non-financial information has always been required in annual report, but in 2022, the Act was expanded to include sustainability matters. The new requirement aligns with recommendation from the Task Force on Climate-related financial disclosure. As such, companies are required to discuss the strategy, processes, and due diligence regarding the matter of environment, including the company's impact on the environment. हम क्या बोलते हैं? Environment, including the company's impact on the environment. So this will be what the environment, including the company's impact on the environment, the company's employee, social matter, respect for human rights, anti-corruption and anti-bribery. तो हम क्या बोलते हैं? The environment, including the company's impact on the environment. The environment, including the company's impact on the environment. The what will be? हम क्या बोलते हैं? Environment, including the company's impact. Environment including what? Environment including the company's impact क्या होगा environment पर, the company's employee, social matter, respect for human right and anti-corruption and anti-bribery. Specifically for the environment, climate related disclosure must include क्या include करेगा? Climate change related risk. That will include the climate change risk related risk and opportunity, how this risk and opportunity are managed through target and KPIs, how climate change is addressed in corporate governance, and how climate risk impact strategy. तो हम क्या बोलते हैं? Specifically for the environment, climate related disclosure must include करेगा climate change related. That will be what हम क्या बोलते हैं? Specifically for the environment, climate related disclosure must include climate change related risk and opportunity, how this risk and opportunity are managed through target and KPIs, how climate change is addressed and कैसे climate change जो है वो address होगा in corporate governance, and how climate risk impact strategy. So specifically for the environment, climate related disclosures must include, हम क्या बोलते हैं? Specifically for climate for the environment, climate related disclosure must include करे climate change related risk and opportunities को, कैसे ये risk और opportunity manage होंगे through target and KPI से, कैसे climate change address होगा corporate governance से, कैसे climate risk impact करेगा strategies को. Additionally, जो large UK company है, they are required to report on their UK energy use and carbon emission within their annual report through the streamlined energy and carbon reporting. Furtherly, in 2023, ESG reporting in the UK will be further formalized through the sustainability disclosure requirement. The sustainability जो disclosure requirement है वो provide करेगा framework for corporate to manage sustainability related risk, opportunity and impact, as well as set the relevant metrics and target. Following table showcases the evaluation of sustainable development reporting in the recent past. मार्च 2021 में सस्टेनेबल फाइनेंस डिस्क्लोजर रेगुलेशन go into effect for asset manager and financial advisors operating in EU. मार्च 2021 में क्या हुआ? सस्टेनेबल फाइनेंस डिस्क्लोजर रेगुलेशन. तो सस्टेनेबल फाइनेंस अब क्या बोलते हैं? व्हाट विल बी द SFDR, दैट इज द सस्टेनेबल फाइनेंस डिस्क्लोजर रेगुलेशन गो इनटू इफेक्ट फॉर एसेट मैनेजर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑपरेटिंग इन EU. European Commission adopted the CSRD proposal, which will require large company to report on social and environment impact starting in 2024. GRI, that is a global reporting initiative standards update हुए हैं. IFRS Foundation announces the formation of its global reporting standardization initiative through the ISSB. UK Financial Conduct Authority releases sustainability requirement disclosure paper. जो यूरोपियन है, हम क्या बोलते हैं? जो यूरोपियन कमीशन है, that published the first delegated act on sustainable activity for the first two environmental objectives of the EU territory. The EU adopts a proposal for directive or corporate sustainability due diligence with rules for companies to respect human rights and the environment in their global chain values. US SEC announces climate change disclosure proposal ISSB exposure draft for public commentary. European Financial Reporting Advisory Board issue exposure draft of the European Sustainability Reporting Standard for public commentary. China's voluntary guidance for enterprise ESG disclosure take effect.
how there will be the evolution of ESG in India. In India, जो Ministry of Corporate Affairs, that is MCA, took the initiative, कैसे वो guide करेगी the corporate towards responsible conduct and a sustainable future by issuing corporate social responsibility voluntary guidelines in December 2009. जो voluntary guidelines है on corporate social responsibility announced by MCA in 2009 was one of the earliest initiative taken by the government of India. Its ultimate goal was to integrate sustainability into business practices and into decision-making processes. The MCA further issued additional guidelines, which is known as the National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibility of Business in 2011, emphasizing the importance of corporate entities' environmental, social and economic responsibility as well as the need to integrate them into business practices and investment decision-making processes. तो हम क्या बोलते हैं दैट हाउ देयर विल बी द इवैल्यूएशन ऑफ ईएसजी इन इंडिया. कैसे इवैल्यूएशन होगा एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस इन इंडिया. इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टुक द इनिशिएटिव, कैसे वो गाइड करेगी कॉर्पोरेट टुवर्ड्स रिस्पांसिबल कंडक्ट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर बाय इशूइंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी वॉलंटरी गाइडलाइंस इन दिसंबर 2009. जो voluntary guidelines है on corporate social responsibility announced by the MCA in 2009 was one of the earliest initiative which is taken by the government of India. Its ultimate goal was to integrate sustainability into business practices and into decision-making processes. So MCA will further issue additional guidelines which is known as the National Voluntary Guidelines on Social, Environment and Economic Responsibility of Business, that emphasizing the importance of corporate entity, environmental, social, economic responsibility as well as need to integrate them into business practices and investment decision-making processes. Then comes 2009 Corporate Social Responsibility Voluntary Guidelines 2009. MCA ने इशू किया है CSR voluntary guidelines for the businesses to add value to the operation and contribute towards the long-term sustainability of business. The most important element of this was to कैसे encourage किया जाए to focus on ethical functioning, right and welfare of worker, human right, environmental development and taking social development activities. Then comes the National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibility of Business. In July 2011, National Voluntary Guidelines on Social, Environment and Economic Responsibility of Business came, which contain comprehensive principles to be adopted by company as a part of their business practices. SEBI mandated top 100 listed company to file business responsibility report. SEBI बोलते हैं कि जो top 100 listed company उन्हें file करना है business responsibility reports को. So top 100 listed company by market capitalization that required to file the business responsibility, उन्हें क्या फाइल करनी है business responsibility report, and this report was in line with the ESG principle के लाइन में होनी चाहिए. जो BRR है that become part of SEBI listing obligation and disclosure requirement regulation 2015. SEBI wide circular number this dated November 4, 2015 had prescribed the format for business responsibility report, that is BRR, that is business responsibility report, in respect of reporting on ESG, environment, social and governance parameter by listed entity in line with this clause of this regulation. Top 500 listed company by market capitalization were required to file the business responsibility report. SEBI recommended integrated reporting for top 500 listed companies. On 6 February 2017, SEBI issued a circular advising top 500 listed companies which are required to prepare BRR to adopt IR on a voluntary basis from the financial year this. Then comes the National Guidelines on Responsible Business. हम क्या बोलते हैं that what will be the national guidelines? क्या national guidelines होगी on responsible business conduct NGRBC 2018 में? MCA revised the National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibility of Business 2011 (NVGs) and formulated the National Guidelines on Responsible Business Conduct. BRR become mandatory for top 1000 listed company. BRR जो है that the same become mandatory हो जाता है for top 1000 listed companies. As per SEBI listing obligation and disclosure requirement, 5th Amendment Regulation 2019 with effect from this, the annual report of the top 1000 listed entity based on market capitalization that shall contain business responsibility report as per this clause of regulation of the Regulation 34 of listing regulation. New reporting requirement on ESG parameter called the business responsibility and sustainability report.
Under the notification SEBI-LAD NRO-GN dated May 5, 2021, SEBI ने introduce किया है new reporting requirement on ESG parameter called the Business Responsibility and Sustainability Report. So BRSR that seek disclosure from listed entity on their performance against the 9 principle of national guidelines on responsible business conduct, and reporting under each principle is divided into essential and leadership indicator. So essential indicator are they required to report it on a mandatory basis, while the reporting of leadership indicator is on a voluntary basis. हम क्या बोलते हैं जो essential indicators है, जो essential indicator है that are required to be reported on a mandatory basis, उसे रिपोर्ट करना होगा ऑन अ मैंडेटरी बेसिस, वाइल रिपोर्टिंग लीडरशिप में वॉलंटरी बेसिस. हम क्या बोलते हैं एसेंशियल इंडिकेटर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड, जो भी एसेंशियल इंडिकेटर्स है दैट आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड ऑन मैंडेटरी बेसिस, वाइल द रिपोर्टिंग लीडरशिप इंडिकेटर ऑन अ वॉलंटरी. बट जो रिपोर्टिंग लीडरशिप इंडिकेटर्स है दैट ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, दैट विल बी ऑन अ वॉलंटरी बेसिस. उसके बाद जो भी लिस्टेड एंटिटी एंडेवर टू रिपोर्ट द लीडरशिप इंडिकेटर ऑल्सो. उसके बाद हम बोलते हैं जो बिजनेस रिपोर्टिंग जो BRSR है, जो BRSR है यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है. जो BRSR है हम क्या बोलते हैं, जो BRSR है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. BRSR is what? BRSR is nothing but the business responsibility sustainability report is intended towards having quantitative and standardized disclosure on ESG parameter to enable comparability across company sector and time. 2009 में that is the National Voluntary Guidelines MC issue NVGs on a corporate and social responsibility. Then business responsibility report, the top 100 listed companies file BRR based on this along with their annual reports. 2014 में क्या होगा, corporate social responsibility is mandated and CSR rules come into force. Extension to top 500 listed companies for filing the BRR. Integrated report IR may be adopted on a voluntary basis from this by the top 500 companies which are required to prepare this. National guidelines to be responsible है release extension to the top 1000 listed companies for filing this. Then business responsibility and sustainable report, then mandatory this. Initiatives by ICI, हम क्या बोलते हैं, what are the initiatives by ICI? In fact 2020 में ICI ने कंस्टिट्यूट किया है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. फैक्ट 2020 में ICI ने कंस्टिट्यूट किया है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. Mission of the Sustainability Reporting Standard Board is to take appropriate measure to increase the awareness and implement measure towards responsible business conduct, developing audit guidance for integrated reporting. ICI, encouraged by SEBI, introduced India's first award to celebrate the business practice to integrated reporting, internationally acknowledged as the emerging best practice in corporate reporting. ICI has also started a certificate course on sustainable development goals, business responsibility reports, integrated reporting, and also proposed an ICI executive development program on business responsibility reporting. तो हम क्या बोलते हैं, what will be the initiatives by the ICI? ICI के द्वारा क्या initiatives हुए थे? What was the initiative by ICI? In Feb 2020, ICI constituted sustainability reporting standards. Mission of the sustainability reporting जो मिशन था of sustainability reporting standards board is to take appropriate measure to increase the awareness and implement measure towards responsible business conduct, developing audit guidance for integrated reporting. ICI, encouraged by SEBI, introduced India's first award to celebrate the business practice of integrated reporting, internationally acknowledged as the emerging best practice in corporate reporting. ICI has also started a certificate course on sustainable development goals, business responsibility report, integrated reporting, and also proposed an ICI executive development program on business responsibility reporting. In last 2 years, ICI has issued following publications: Standards on Assurance Engagement, that is ICI ने क्या issue किया था? In last 2 years, ICI has also issue किया था following publication. Oh God. लास्ट 2 ईयर में ICI ने इशू किया था फॉलोइंग पब्लिकेशन. व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट? हम क्या बोलते हैं
स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होगा? SAE 3410 एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट. बैकग्राउंड मटेरियल क्या होगा? ऑन BRSR that is revised in 2021. What will be the sustainable development goals? Accountants creating sustainable world part 1 covering the SDGs, SDGs 1 to 5. उसके बाद आता है हमारा the next come that is the sustainable development goal accountants creating sustainable world part 1 covering the SDGs 6 to 11. Sustainable development goal accountants creating sustainable world part 1 covering 12 to 17. FAQ on sustainability reporting, heart of good governance, sustainability reporting maturity model, and this. What will be the business responsibility and sustainability report BRSR? हम क्या बोलते हैं? What will be the business responsibility and sustainability report? Business responsibility and sustainability report क्या है? Reporting under the BRSR. Business responsibility sustainability report जो है mandatory है from financial year 22-23 से. However, disclosure was voluntary in financial year 21-22. बट हम क्या बोल रहे हैं कि डिस्क्लोजर जो है वो वॉलंटरी है इन फाइनेंशियल ईयर 21-22. जो रिपोर्टिंग क्वेश्चनरी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. जो रिपोर्टिंग क्वेश्चनरी है दैट इज द सेम इज वो डिवाइड है 3 सेक्शन में. दैट इज सेक्शन ए इज द जनरल डिस्क्लोजर. Section A is क्या है? Section A is the general disclosure. This section contains the detail of listed company, its product, service, operation, employee related detail, its holding, subsidiary, associate company, etc. Section A is what? Section A is the general disclosure. ये जो section है that contain the detail of listed companies, its products, service, operation, employee related detail, its holding, subsidiary, associate companies, etc. Then comes the section B, that is the management process disclosure. तो फर्स्ट वन हम क्या बोलते हैं? व्हाट विल बी दी बिजनेस रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. बिजनेस रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट किस बारे में बात करती है? रिपोर्टिंग अंडर BRSR. अगर हम क्या बोलते हैं कि रिपोर्टिंग होती है अंडर BRSR दैट इज मैंडेटरी है. So reporting होती है under BRSR that the same is mandatory from financial year 22-23 से mandatory है. business responsibility and sustainability report जो है that the same is mandatory. However, disclosure was voluntary. Disclosure was voluntary था in the year 21-22 में. So reporting questionnaire है that is divided in 3 section में. उसे divide किया है. that is section A is the general disclosure. This section contains the detail of listed company, its product, service, operation, employee related detail, its holding, subsidiary, associate company. तो हम क्या बोलते हैं? that what was section A general disclosure. What was section A? हम क्या बोलते हैं? that what will be the business responsibility and sustainability report. What will be the business responsibility and sustainability report? Reporting under BRSR is mandatory from financial year 22-23. However, disclosure was voluntary in financial year 21-22. The reporting questionnaire is divided into 3 sections. हम क्या बोलते हैं? जो reporting questionnaire है that was जो reporting questionnaire है that is divided into 3 sections में उसे divide किया है. Section A is the general disclosure. Section A is what? Section A is the general disclosure. ये जो section है that contain the detail of listed companies, its product, service, operation, employee related detail, its holding, subsidiary, associate company, etc. Section B is the management process and disclosure. It contains question related to policy and management processes, governance, leadership, and oversight. Section C is the principal-wise performance disclosure. Company are required to report upon key performance indicator. Company को क्या करना होगा? That the same are required to report करना होगा upon the key performance indicator in alignment with the 9 principle of the NGRBC. ये जो section है वो classify करेगा key performance indicator in 2 categories that comprise are required to report upon. What will be the essential indicator mandatory disclosure? This would include data on training program conducted, environment data on energy emission, water waste management, etc. Then comes the leadership indicator that is the optional disclosure. It would include life cycle assessment, detail of conflict management policy, additional data on biodiversity, energy consumption, supply chain management, etc.